लापरवाही की पतंग जब कातिल मांझे के दम पर उड़ान भरती है तो खामियाजा इस तरह भुगतना पड़ता है। खास दिन खुले आसमान के नीचे हजारों की तादाद में पतंग गोते लगाते नजर आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ में इस्तेमाल किया गया चाइनीज मांझा कई बार मौत का सबब भी बन जाता है। मकर संक्रांति के वक्त हर साल पतंगबाजी की दीवानगी देखते ही बनती है। पर्व से पहले ही आसमान रंग बिरंगे पतंगों से पट जाता है, लेकिन यही शौक कई बार इंसान तो कई बार पशु पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। मौत के चाइनीज मांझे की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरों को देखकर आप भी उस दर्द को महसूस कर सकेंगे कि कैसे ये कातिल मांझे से बेगुनाह तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे हैं। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कोर्ट और प्रशासन की सख्ती के बावजूद चाइनीज मांझे का बिकना बंद नहीं हो रहा है और ये मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। तस्वीरें यूपी के जौनपुर की है, जहां चाइनीज मांझे से एक डॉक्टर की गर्दन कट गई, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना लाइन बाजार थाने की है। शेखजादा के रहने वाले डॉक्टर समीर हाशमी पेशे से डॉक्टर थे। बुधवार की सुबह वे बाइक से जौनपुर जिला अस्पताल में किसी डॉक्टर से मिलने आए थे। वापस लौटते समय प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के पास अचानक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। इससे उनका गला कट गया। मांझे की चपेट में आते ही समीर वहीं पर गिर पड़े। उनको तड़पता देख आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये सब सुबह निकले घर से, फ्रेश होकर क्या है, हम दुकान पर बैठे से बोले कि जा रहे हैं जौनपुर किसी डॉक्टर से मुलाकात करने जा रहे हैं, हम आ जाएंगे। तो हमने कहा भाई आज तो त्योहार का मौका मत जाइए, कल जाइए परसों जाइए। बोले नहीं, बुलाए हैं, जाना है। तो हमने कहा ठीक है। अब 1-1.5 घंटे के बाद हमारे बच्चे के मोबाइल में फ़ोन आया कि ऐसी बात है। और तो हम बच्चे बाइक से अपना आए यहाँ पे, लेकिन बच्चे का हमारे बॉडी मिल रहा था। पता ही चला भाई का मेरे इंतकाल हो गया है। फ़ोन आया है, भैया कोई फ़ोन किए हमको कि मांझे से गर्दन कट गई है, सदर हॉस्पिटल चले आइए। तो हम लोग भागे आए सदर हॉस्पिटल। क्या करते थे आपके भाई? हाँ, क्या करते थे आपके भाई? डॉक्टर थे ये। किस काम से जौनपुर आए थे? इससे बोले कि सदर हॉस्पिटल से फ़ोन आया है, जाना पड़ेगा, तो हमको कुछ ज़रूरी काम है, हम जाएंगे, 20 मिनट बाद वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आए थे तो शायद फ़ोन से बात हुआ था। फिर बोले हम आ रहे हैं, निकल रहे हैं। उसके बाद आने लगे तो रास्ते में प्रसाद स्कूल पास उनका गर्दन कट गया, तो फ़ोन आया हमको। दर्दनाक घटना के सामने आने पर पुलिस ने भी दुख जताते हुए चाइनीज मांझे के खतरे को लेकर लोगों को आगाह किया। प्रतिबंध होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं से यहाँ पहुँच रहा है। संभवतः ये भी जानकारी सामने आई है कि ऑनलाइन माध्यम से भी यह उपलब्ध है, जिसे लोग खरीद रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है कि इसके दुष्प्रभाव को जानते हुए भी इसको लेकर के सामाजिक संगठनों ने भी यहाँ पे अभियान चलाया हुआ है। इसके बावजूद लोग बेच पा रहे हैं और खरीद भी रहे हैं इस चीज़ को। तेलंगाना में भी चाइनीज मांझे का खूनी खेल देखने को मिला है, जहां एक 4 साल का मासूम मौत के मुंह से वापस आया। जगित्याल में 4 साल के मासूम श्रीहस के गले पर 20 टांके लगे हैं। बताया जा रहा है कि श्रीहस अपने घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान एक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। फिलहाल उसे बेहतर इलाज के लिए निजामाबाद के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं दूसरी घटना राजधानी हैदराबाद के अंबरपेट में बने नए फ्लाईओवर पर हुई, जहां पर बाइक पर जा रहे एक व्यक्ति के गले में मांझा फंस गया और उनका गला बुरी तरह कट गया। राहगीरों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि समय पर मदद मिलने से उनकी जान बच गई। हैदराबाद में एक और घटना में ड्यूटी पर जा रहे एएसआई का मांझे से गला कट गया। नल्लाकुंटा थाने में कार्यरत एएसआई बी नागराजू अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। तभी दक्षिण स्वरूप नगर के पास तेज धार वाले चाइनीज मांझे ने उनके गले को बुरी तरह से काट दिया। उनके गले से खून बहने लगा। तुरंत पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक और घटना मीरपेट थाना क्षेत्र में हुई, जहां 70 साल की बुजुर्ग महिला पैदल जा रही थी। तभी चाइनीज मांझा उनके पैरों में फंस गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।
यूपी के जौनपुर की तरह ही कर्नाटक के बीदर में प्रतिबंधित चाइनीज ने एक 48 साल के व्यक्ति की जान ले ली। घटना नेशनल हाईवे की है, जहां सड़क पर पतंग के मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार संजीव की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक संजीव हॉस्टल से अपनी बेटी को लेने जा रहे थे, तभी ये दर्दनाक घटना हुई। उधर महाराष्ट्र के वाशिम में भी जानलेवा चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला है। खतरनाक मांझे की वजह से एक बाइक सवार की जान जाते जाते बच गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार घर लौट रहा था, तभी मांझा उनकी गर्दन में फंस गया। गनीमत ये रही कि बाइक की रफ्तार काफी कम थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। हादसे के बाद घायल हालत में ही शीरपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अवैध रूप से चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में चाइनीज मांझे ने एक 35 साल के प्रवासी मजदूर की जान ले ली। अविदेश मूल रूप से यूपी के रहने वाले और रोजी रोटी की तलाश में एक दिन पहले ही संगारेड्डी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि बुधवार को वह दोपहर में अपनी बाइक से सब्जियां खरीदने जा रहे थे। इसी दौरान मांझा उनके गले में उलझ गया और अविनाश का गला गहराई तक कट गया। ज्यादा खून बहने की वजह से वो सड़क पर ही गिर पड़े। आनन फानन में मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अविदेश की मौत के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उधर राजस्थान के सिरोही जिले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से मासूम बच्चे समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दीपक अपने परिवार के साथ पाली जा रहा था, तभी रास्ते में चाइनीज मांझा उनकी बाइक के आगे आ गया और 7 महीने के मासूम बेटे की गर्दन में फंस गया, जिससे बच्चे की गर्दन करीब 4 इंच तक कट गई। गंभीर हालत होने पर सिरोही ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। कोटा में चाइनीज मांझे ने एक 5 साल के मासूम की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक धीर अपने परिजनों के साथ घर लौट रहा था, तभी रास्ते में वो मांझे का शिकार हो गया। मासूम धीर के गले में चाइनीज मांझे से गहरी चोट पहुंची। मांझे की वजह से उनकी सांस नली कट गई थी। सांस की नली का डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी किया, लेकिन मासूम को बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि जानलेवा साबित होने वाले चाइनीज मांझे पर पूरे देश में बैन है। बावजूद इसके लोग पर्व त्योहार में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइनीज मांझा नायलॉन से तैयार होता है। मांझे को धार देने के लिए कांच और लोहे के बुरादे का इस्तेमाल किया जाता है। बैन के बावजूद लोग चोरी छिपे चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज मांझे से हर साल दर्जनों लोगों की मौत भी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट भले ही मौत के मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दी हो, लेकिन मौत का मांझा आज भी खास मौके पर लोगों की जान का दुश्मन बन बैठता है। आप पतंगबाजी करें, लेकिन चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही किसी को उम्र भर का जख्म दे सकती है।